नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाठशाला बाय बीके में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन मतलब वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं टू शो द रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब किसी अदर सेंटेंस के पार्ट का रिलेशन दिखाने के लिए, वैसे कोई भी सेंटेंस है उसके किसी पार्ट का रिलेशन शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, डेफिनेशन लिखी हुई है। दोज वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब होता क्या है? प्रीपोजिशन यानी प्री पोजिशन यानी कि पहले की पोजीशन, पहले पोजीशन। ठीक है, तो प्री यानी बिफोर, पोजीशन यानी पर्सन, प्लेस या थिंग्स, मतलब किसी का भी पोजीशन, पोजीशन किस पोजीशन में है। ठीक है, ये जो है तो नाउन प्रोनाउन भी हो सकते हैं। प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, थिंग्स, ये नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। अब देखिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ देयर इज आ स्कूल इन विलेज, मतलब कि गांव में एक स्कूल है। तो यहाँ पर ये विलेज लिखा हुआ है। विलेज, विलेज क्या हो गई? नाउन हो गई। यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन हो गई। स्कूल क्या हो गए? नाउन हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देयर इज अ काउ इन द फील्ड, यानी कि खेत में एक गाय है। तो ये फील्ड क्या है? नाउन हो गई। ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है? नाउन, यानी कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ये ऐसे यहाँ पर देख लिए। ठीक इसी प्रकार वर्ब प्रीपोजिशन नाउन, जैसे वो वह कार से कूद गया। ठीक है ना, तो ये तो नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है ना, देखिए नाउन के पहले ही यहाँ पर आ रहा प्रीपोजिशन। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार ना यहाँ पर वर्ब प्रीपोजिशन नाउन देख लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नाउन। जैसे मैं बोल रहा हूँ चाय की तुलना में काफ़ी बेहतर है। ठीक है ना, यानी काफ़ी इज फेवरेबल टू टी। यहाँ पर देखिए ये टी नाउन हो गया, ये टू प्रीपोजिशन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे वर्ब आएगा, फिर प्रीपोजिशन आएंगे, फिर नाउन, नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर। जैसे मैं बोल दूँ ही केम टू मी, वह मेरे पास आई थी। ठीक है ना, ही केम टू मी, वह मेरे पास आई थी। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया है, ये प्रीपोजिशन हो गई और ये वर्ब हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक बेसिक है, फिक्स्ड है, एक ओमिशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम अभी आज जो है तो 8 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको 8 प्रीपोजिशन के 8 यूजेस बताएंगे। इसके अलावा भी आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 8 के 8 प्रयोग बताएंगे कि 8 जगह इसका प्रयोग करता है। इसके अलावा एक और बताएंगे। इसमें से फर्स्ट क्या है? नंबर 1 है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय बिंदु के लिए। जैसे 8 AM, 8 PM, 5 o'clock। ठीक है ना, या कि 8 नून, 8 नाइट, 8 मिडनाइट। ठीक है ना, 8 डाउन, 8 डे ब्रेक, 8 डस्क। ठीक है ना, जैसे मैं बोली यहाँ पर मैं 8 बजे स्कूल आऊँगा। यहाँ पर 8 बजे की बात हो रही। ठीक है ना, तो ठीक इसके पहले हम 8 का प्रयोग करें। इसका ट्रांसलेट करें, आई शैल कम टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी कि मैं 8 बजे स्कूल आऊँगा। ठीक है ना, एक और यहीं पर देख लेते हैं, मैं मध्य रात को घूमना पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर टेंस का ट्रांसलेट भी सीख रहे हैं। किस टेंस का? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे, मैं मध्य रात्रि को घूमना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ। वॉकिंग यानी घूमना, वॉकिंग यानी घूमना एट मिड नाइट। ये देखिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, ये मिड नाइट आया, मतलब कि निश्चित समय में। ये जब भी आए तो इनके पहले हमको इट का प्रयोग ही करना है। ठीक है दोस्तों, आप फर्स्ट वाला समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दूसरी की बात करते हैं, मील टाइम। किसकी बात करते हैं? मील टाइम, यानी खाना खाने का समय। खाना खाने का समय जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ब्रंच हो गया, सुपर हो गया, तो क्या डिनर हो गया। मैं यहाँ पर एक हिंदी वाक्य लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं बोली यहाँ पर उसका परिवार कभी भी डिनर के समय टीवी चालू नहीं करता है। ठीक है ना, तो हर फैमिली यानी उसका परिवार नेवर टर्न्स ऑन द टीवी एट ए डिनर। ये देखिए एट डिनर, यहाँ पर डिनर शब्द आया, ये डिनर का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर एट जो है तो प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक इसी प्रकार एक और वाक्य देख लें, वह लंच के समय नहीं आता है। ठीक है ना, वह लंच के समय नहीं आता है। ही डज नॉट कम एट ए लंच, ही डज नॉट एट ए लंच। ये दूसरा प्रयोग हो गया दोस्तों। इसी प्रकार ये भी फेस्टिवल की बात की जाए, जैसे एट दिवाली हो गई, एट होली हो गया।
ठीक है ना। इट क्रिसमस हो गया, ठीक है ना। जब ये त्यौहार आएंगे तो इनके पहले भी इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे लिखा हूँ वी गेदर इट क्रिसमस, यानी कि वो क्रिसमस पर इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि फेस्टिवल के साथ डे आए, यदि फेस्टिवल के नाम के साथ डे आए तो वहाँ पर लिखेंगे जैसे मैं दिवाली के दिन तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना। तो आई शैल मीट टू यू ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन द डे ऑफ दिवाली। यहाँ पर डे आया ना, यानी कि दिवाली के दिन, तो यहाँ पर अन का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा यहाँ पर क्या है, चौथा है एज, यानी कि एज अवस्था में, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 22, यानी कि मैंने 22 ईयर्स में, ठीक है ना, यानी कि 20 जब मेरी उम्र 22 थी तब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इसे बोलो आई बिकम अ फादर एट द एज ऑफ 25, यानी कि मैं 25 में फादर, ठीक है ना दोस्तों, फादर बनना चाहते थे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे बोल दूँ आई वॉन्टेड टू बी अ फादर, आई वॉन्टेड टू बी अ फादर एट द एज ऑफ 25, यानी कि मैं 25 की एज में पिता बनना चाहता था, ठीक है ना। 25 की एज में मैं पिता बनना चाहता था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पोजीशन की बात करेंगे, जैसे पोजीशन यानी कि आप किस रैंक में है, किस ऑर्डर में है। यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है इंडिया इज एट फर्स्ट पोजीशन इन द T20 क्रिकेट, इंडिया किस में है, फर्स्ट रैंक में है, किस में है, फर्स्ट रैंक। इसके पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर एट, इंडिया इज एट फर्स्ट पोजीशन, किस पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है। तो ये रैंक बता रहा ना, इसलिए यहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया, ठीक है ना। इंडिया इज एट फर्स्ट पोजीशन इन T20 क्रिकेट में, ठीक। इसी प्रकार छठवां हम पढ़ेंगे प्राइस रेट ऑफ स्पीड, ठीक है ना। यानी कि जब स्पीड बतानी हो या कि किसी की प्राइस बतानी हो तब वहाँ पर हम कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ वह 8 किलोमीटर प्रति आवर कार चलाता है, ठीक है ना, कार चलाता है। तो आपको तो पता ही है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन है हम लोग दोस्तों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है। और आप इसका रूल तो पता ही होगा, रूल क्या होता है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एम भी, फिर यस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करें, ही ड्राइव्स कार, ही ड्राइव्स कार 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, कार चलाता है। यहाँ पर किसकी स्पीड की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए स्पीड के लिए हमने इट का प्रयोग किया, ठीक। इस प्रकार हम बोले हम शर्ट को लागत मूल्य पर बेच रहे हैं। अब किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल तो आपको पता है, सब्जेक्ट होता है इज एम आर एम भी प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम इसके अनुसार ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, वी आर सेलिंग, हम बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग द शर्ट, वी आर सेलिंग द शर्ट इट कास्ट, यानी कि लागत मूल्य पर, यहाँ पर कास्ट की बात हो रही है, यानी कि प्राइस की बात हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार बोलूँ कि वह है 100 रुपीज प्रति मीटर कपड़े बेच रहा है, ठीक है ना। यानी कि ही सेल्स क्लॉथ, ही सेल्स क्लॉथ, ठीक है ना, 100 रुपीज पर मीटर, ठीक है ना। यानी कि 100 रुपीज में 1 मीटर कपड़े वह बेच रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर ये आ जाए कि वह 100 रुपीज प्रति हटा दें, ये आ जाए कि वह 100 रुपीज मीटर कपड़े बेच रहा, तो हम यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी हमारी बात कोई निश्चित रहे, जब भी हमारी बात कोई भी निश्चित रहे, कन्फर्म रहे, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, जब यहाँ पर प्लेस की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, प्लेस की बात, ठीक है ना। तो जो स्मॉलर रहेंगे उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, लार्जर रहेंगे इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ आई लाइव
जवाहर, आई लाइव जवाहर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आई लाइव एट जवाहर नगर इन भोपाल, इन भोपाल, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि इसी प्रकार यदि ये पर लिख दूँ मैं कि मैं गाँव में रहता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई लाइव इन विलेज, आई लाइव इन विलेज। यदि यहाँ पर आप अपने गांव का नाम दे रहे हैं तब यहाँ पर एट आएगा, ठीक है ना। जैसे आई लाइव एट, यहाँ पर आपका जो विलेज का नाम हो तो एट का प्रयोग करेंगे, ठीक दोस्तों। फिर 8वां हमारे यहाँ पर है लुक, यानी कि देखना, किसी निश्चित दिशा में देखना। इसका उदाहरण जैसे लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है ना, लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है ना। किसी निश्चित दिशा में करना हो, निश्चित दिशा में बनाना हो तब हम यहाँ पर ये एट का प्रयोग करेंगे, ठीक दोस्तों। आज हमने एट प्रीपोजिशन, 8 प्रीपोजिशन के कितने प्रयोग पढ़े हमने, 8 यूजेस पढ़े, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स करिए, आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों पर इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।